नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, भगवान परशुराम की वीरता और शौर्य की गाथा हमें ऐतिहासिक कहानियों और तथ्यों से भली भांति मिलती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में इनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इनके अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप और बुराइयों का नाश करना था। हिंदुओं के दोनों महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में परशुराम जी का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी एक जीवित देवता है। कलयुग में कल की भगवान को शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाई गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। परशुराम जी के अवतरण युग के पीछे कुछ अलग अलग भ्रांतियां और मान्यताएं भी हैं, परंतु हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने रामायण काल के दौरान अर्थात त्रेता युग में अवतार लिया था। उनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित मानपुर गांव के जानापाव पर्वत में हुआ था। परशुराम जी सप्त ऋषियों में से एक जमदाग्नि एवं उनकी पत्नी रेणुका के पांचवें पुत्र थे। राम भगवान की तरह परशुराम जी को भी भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। वे जन्म से ही अत्यंत बहादुर, शूरवीर और कर्तव्यनिष्ठ आचरण के थे। अगर बात करें परशुराम के शाब्दिक अर्थ की, तो परशुराम नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी, परशु जिसको कुल्हाड़ी कहा जाता है, और राम जिसका शाब्दिक अर्थ है कुल्हाड़ी के साथ राम। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। इन्हें श्री राम की तरह ही वीरता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी भी अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। अगर हम बात करें परशुराम जी के परिवार के बारे में, तो परशुराम जी सप्तऋषि जमदग्नि और रेणुका के सबसे छोटे पुत्र थे। परशुराम जी के दादा का नाम ऋषि ऋचिका था, जो कि प्रख्यात संत भृगु के पुत्र थे। ऋषि भृगु के पिता का नाम च्यावना था। ऋचिका ऋषि धनुर्वेद तथा युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। अपने पूर्वजों की तरह ही परशुराम के पिता युद्ध में कुशल योद्धा थे। जमदग्नि के पांचों पुत्रों वासु, विश्वावासु, बृहद्युम्न, वृत्रकर्ण तथा परशुराम में परशुराम ही सबसे कुशल एवं निपुण योद्धा एवं सभी प्रकार से युद्ध कला में दक्ष थे। परशुराम भारद्वाज एवं कश्यप गोत्र के कुलगुरु भी माने जाते हैं। परशुराम को और भी अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि जगदग्न्य, जिसका अर्थ है जमदग्नि के पुत्र, भृगुवंशी यानी कि ऋषि भृगु के वंशज, भृगुपति, भार्गव और रामभद्र। परशुराम जी को अपने माता पिता के लिए बहुत ज्यादा समर्पित माना जाता था। एक बार की बात है, उनकी माता रेणुका गंगा नदी के तट पर हवन के लिए जल लेने गई थी। वहाँ पर गंधर्वराज चित्रसेन को अप्सराओं के साथ विहार और मनोरंजन करते देख वे मंत्र मुग्ध हो गई। इस प्रकार उन्हें आश्रम पहुँचने में बहुत देर हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता रेणुका के देरी से आने की वजह का पता लगा लिया। जब ऋषि जमदग्नि को यह पता चला कि देवी रेणुका को किस लिए देरी हुई है, तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और अपनी माता के वध का आदेश दे दिया। लेकिन ऐसा करने की किसी भी पुत्र की हिम्मत ना हुई। सभी पुत्रों ने इसे पालन करने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने आज्ञा न मानने के लिए सभी पुत्रों को पत्थर बना दिया। इसके बाद बारी परशुराम जी की आई, तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इस पर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से बहुत खुश हुए और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम जी बड़े चालाक थे। उन्होंने अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर दिया था। अब उन्होंने वरदान में अपनी माता को पुनर्जीवित करने को कह दिया। यह देखकर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र के कर्तव्य से इतने खुश हुए कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर पत्नी रेणुका सहित बाकी चारों पुत्रों को भी जीवित कर दिया। इस प्रकार परशुराम जी ने अपने पिता और माता दोनों के लिए अपने कर्तव्य, प्रेम और समर्पण का पालन किया। इसी के साथ साथ दोस्तों, परशुराम जी को एक और बात है जो कि महान बनाती है, वह है कि उन्होंने हैहय नामक क्षत्रिय वंश को खत्म कर दिया था। उसके पीछे का कारण भी बड़ा ही जबरदस्त है। दरअसल हैहय क्षत्रिय वंश के अधिपति सहस्त्रार्जुन ने भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय को कठिन तपस्या कर खुश कर लिया था। उन्होंने दत्तात्रेय से सैकड़ों भुजाएं और कभी पराजित न होने का वरदान पा लिया। इसके बाद उन्हें इस वरदान का काफी घमंड हो गया था। वह घमंड में चूर हो गए थे। एक बार वह वन में घूमते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचे। वहां मिले आदर सत्कार और खातिरदारी को देख वह बहुत खुश हो गए। जब उन्होंने यह पाया कि इन सब का कारण कामधेनु गाय है, तो वह कामधेनु गाय को बलपूर्वक ऋषि से छीन कर ले जाने लगे। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने क्रोधवश फरसास्त्र से प्रहार कर सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं काट दी। तत्पश्चात सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदाग्नि की हत्या कर दी।
तब परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली और 21 बार इस पृथ्वी से हैहय वंशीय क्षत्रियों का विनाश कर दिया। उन्होंने लगभग सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंत में उन्होंने पूरा साम्राज्य ऋषि कश्यप को सौंप दिया और स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर घोर तप में लीन हो गए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, भगवान परशुराम जी के गुरु कौन थे? परशुराम जी के गुरु स्वयं महादेव शंकर थे। वे भगवान शंकर के परम भगत थे और उन्होंने शंकर जी को तप से प्रसन्न कर अपने शस्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान शिव के द्वारा ही परशुराम जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उनके चिरंजीवी कहलाने का यही कारण है। परशुराम जी युद्ध कला में निपुण थे। उनका मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी माना जाता है, जो उन्हें शिव जी की कठिन तपस्या करके प्राप्त हुआ था। उनके कुल्हाड़ी अस्त्र को परशु या फिर फरसा नाम से भी पुकारते हैं। उनके धनुष कमान का नाम विजय था। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर रावण पुत्र इंद्रजीत के अलावा पृथ्वी पर सिर्फ परशुराम जी के पास सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय अस्त्र पशुपत, वैष्णव और ब्रह्मांड अस्त्र थे। शिव जी ने उन्हें कठिन युद्ध कला कलारी पयाटू की शिक्षा भी प्रदान की थी। दोस्तों, यह तो बात हुई परशुराम जी के परिवार के बारे में। परशुराम जी ने कैसे हैहय क्षत्रियों को मारा, कैसे उन्होंने पूजा की, कैसे उन्होंने भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किए। आइए अब जानते हैं परशुराम जी की रामायण और महाभारत में क्या भूमिका थी। जब राम भगवान ने सीता जी के स्वयंवर में पहुंचकर भगवान शंकर का धनुष तोड़ा था, तो उसकी गर्जना सुन परशुराम जी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम को चुनौती दे दी और लक्ष्मण जी के साथ बहुत बहस की। परंतु जब उन्हें एहसास हुआ कि श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है, तो उन्होंने स्वयं ही समर्पण कर दिया। उसके पश्चात वे पुनः महेंद्रगिरी पर्वत में जाकर तपस्या करने लगे। इसी प्रकार से महाभारत काल में भी परशुराम जी की भूमिका का पता लगता है। महाभारत के युद्ध में कई महान योद्धाओं को परशुराम जी ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। उन महारथियों में सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य शामिल है। कर्ण ने परशुराम भगवान से शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लिया था। इस बात का पता चलने पर परशुराम जी अत्याधिक क्रोधित हो गए थे। क्रोधवश उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब कभी भी उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो उसे पूरी तरह से भूल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर परशुराम जी का अपने दूसरे शिष्य और महाभारत के महान योद्धा भीष्म के साथ प्रलयकारी युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण भीष्म पितामह की आजीवन ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा थी। परशुराम काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलाना चाहते थे। यह युद्ध 23 दिनों तक चला था, परंतु इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। अंत में इंद्र सहित सभी देवताओं के अनुरोध पर युद्ध को रोक दिया गया था। अगर हम आज के समय की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी मंदराचल पर्वत पर तपस्यारत हैं। शैव दर्शन में उनका उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। अपने साधकों और भक्तों को आज भी वे दर्शन देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान परशुराम की साधना करने से धन, धान्य और ज्ञान का अर्जन करने वाला और हर प्रकार से संपन्न और साहसी होता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं और कथाओं में ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम जी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, तब भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे और उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। भगवान परशुराम की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।